आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं चूज फार्मूले के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम चूज फार्मूले के बारे में बात करें तो इसमें हमको इंडेक्स नंबर के जरिए हमको रिजल्ट को फाइंड आउट करना होता है। जो यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके आधार पे हमको रिजल्ट यहाँ पे जांच करना होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला मैंने लिखा हुआ है, एक मैंने डेटा बनाया है, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि इंडेक्स नंबर फार्मूला सीरीज लिखा हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया। तो जैसे कि एक नंबर पे सम लिखा गया है, तो अगर हम इंडेक्स नंबर में एक लेते हैं तो इन सबको जोड़ करके बताएं। इस पूरे नंबरों को क्या करें, जोड़ करके बताएं। और वही अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो इस पूरे नंबरों में से मैक्सिमम नंबर छांट के बताएं। या यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो मिनिमम नंबर छांट के बताएं। जैसे कि आपको एक्सेल में पढ़ाया गया है कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम का अलग फार्मूला, सम निकालना है तो सम का अलग फार्मूला, एवरेज निकालना है तो एवरेज का अलग फार्मूला, और काउंट निकालना हो तो काउंट का एवरेज मतलब अलग फार्मूला। और हम ये सोच रहे हैं कि मल्टीपल फार्मूले का प्रयोग हम एक बार में करें, केवल उसको इंडेक्स नंबर को चेंज करके और वहां पे जो इंडेक्स नंबर है उसके हिसाब से रिजल्ट लावें। इसके लिए हमको चूज फार्मूले का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए, यहाँ पे एक नंबर पे मैंने सम लिखा हुआ है, तो अगर इंडेक्स नंबर में एक रखेंगे तो इन सबको जोड़ करके बता देंगे। इसमें से तो ये वैल्यू पूरा जोड़ करके बताएंगे। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो दोनों मतलब इस पूरे टेबल में से केवल मैक्सिमम नंबर छांट के बताएगा, तो मैक्सिमम 95 नंबर वाला है। सही है। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो इस पूरे नंबरों में से केवल मिनिमम नंबर छांट करके बताएगा। मतलब जो सीरीज होगा उसके आधार पे आपको ये डेटा तैयार करके दिखाएगा। और वही अगर हम 4 रखते हैं तो सबको काउंट करके बताएगा कि ये नंबर कई बार लिखा हुआ है। तो ये नंबर कई बार लिखा हुआ है, 8 बार। काउंट करिए, 4 और 4, 8 बार ये नंबर लिखा हुआ है। वही अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो इसका पूरे नंबर का एवरेज निकाल करके बताता है। आप यहाँ पे चेक करिए निकाल करके। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने इक्वल किया और यहाँ पे हम लिखते हैं सम और ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इस पूरे नंबर को अगर आप सिलेक्शन करके एंटर करेंगे तभी तो ये ऐड करके बताएगा। अब वही अगर आपको मिनिमम निकालना हो तो सॉरी मैक्सिमम, इक्वल करिए, यहाँ पे मैक्स टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मैक्सिमम बता देगा। वही वैल्यू आपको सिंगल यहाँ पे बता रहा है, तो इसके लिए हमको चूज फार्मूले का प्रयोग करना होता है। बस आप ये समझिए कि मल्टीपल फार्मूले का प्रयोग करके और इंडेक्स नंबर के जरिए अगर आपको रिजल्ट प्राप्त करना हो तो इसके लिए हमको एक्सेल में चूज फार्मूले का प्रयोग करना होता है। तो देखिए कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे, ये मैं आज की क्लास में आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने इसको डेटा को डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर लिखा है, एक नंबर में सम है मतलब सबको जोड़ेंगे, 2 नंबर में मैक्सिमम है, इसमें से मैक्सिमम नंबर छांटेंगे, 3 नंबर पे मिनिमम है, इसमें से मिनिमम नंबर निकालेंगे, 4 नंबर पे काउंट है, सबको काउंट करेंगे, और 5 नंबर पे हमको एवरेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से डेटा बना लीजिएगा। डेटा बनाने के बाद इसमें किसी भी एक इंडेक्स नंबर को यहां से आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आपको चूज फार्मूले का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है चूज और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, तो इंडेक्स नंबर वही लेना है जो आपने कॉपी किया है और नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से पहले नंबर पे क्या दिया है, सम दिया है। अगर सम भी करेगा तो यही नंबर उठाए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, पुनः नीचे कामा करिएगा। सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पे मैक्स टाइप करिएगा और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अगर मैक्सिमम भी छांटना हो तो इसी नंबर से छांटे और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, पुनः नीचे कामा, इसके बाद से मिन टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन करना है। अगर मिनिमम भी कैप्चर करे तो इतना ही नंबर में से कैप्चर करे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे कामा,
इसके बाद से यहाँ पे आपको टाइप करना है काउंट, ब्रेकेट ओपन, इसी पूरे नंबरों को हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः ब्रेकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे कामा करेंगे AVERAGE एवरेज, ब्रेकेट ओपन, इसी पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रेकेट क्लोज करेंगे 2 बार। आप इंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसमें से जो मिनिमम नंबर होगा वही तो छांट के बताएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर में मैंने क्या लिया है, 3 लिया हुआ। आप एंटर करिए, देखिए 32 आ गया, सही है। अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो सबको जोड़ करके दिखाएगा, देखिए। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो मैक्सिमम छांट करके दिखाता है, अगर आप 3 लेते हैं तो मिनिमम आपको छांट करके दिखाएगा। वही 4 नंबर पे क्या दिखाएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, देखिए सबको काउंट करके बताएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, एक सीरीज और बना हुआ है, देखिए इंडेक्स नंबर मैंने लिखा है और फार्मूला सीरीज मैंने लिखा हुआ है। ये सब मैथमेटिकल्स के फार्मूले हैं। एडिशन का मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना, और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और डिवीजन का मतलब हाँ। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि इसके लिए तो कोई नंबर मैंने मेंशन किया नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिया है x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 20। इतना डेटा बनाने के बाद सेम कंडीशन से आपको क्या करना है कि यहाँ से आप एक इंडेक्स नंबर यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना, एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब इसके बाद से आपको रिजल्ट ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूज और ब्रेकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, इंडेक्स नंबर, और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से x की वैल्यू, और पहले नंबर पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा करके y की वैल्यू, फिर नीचे कामा करेंगे, फिर यहाँ पे x की वैल्यू और माइनस y की वैल्यू, फिर यहाँ से नीचे कामा करेंगे, फिर x की वैल्यू मल्टीप्लाई y की वैल्यू, फिर नीचे कामा करेंगे x की वैल्यू और डिवाइड बाई y की वैल्यू। बस सिलेक्शन करते जाना है, इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके हमको एंटर करना है, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर एक नंबर पे एडिशन है कि मतलब सबको जोड़ करके बताएगा, और वही अगर हम इसमें 2 लेते हैं तो क्या बताएगा, क्या बताएगा, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 2 नंबर पे बताएगा, और 3 नंबर पे क्या बताएगा, मल्टीप्लाई करके बताएगा, देखिए, और 4 नंबर पे क्या बताएगा, कोई दिक्कत। तो मल्टीपल फार्मूले का प्रयोग करके हम आसानी तरीके से चूज फार्मूले के माध्यम से रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं। यही आज की क्लास में आपको जानना था। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए फार्मूला लिख लीजिए।